नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 45वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। एयूआर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 45वें और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर मयंक यादव को डालने दिया गया, लेकिन मयंक यादव के इस पहले ही ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के सामने रायन रिकेल्टन ने और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस दूसरे ओवर में प्रिंस यादव को रायन रिकेल्टन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 14 रन बना लिए। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में शुरुआत से ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं अब इस मुकाबले में पहली बार स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आए थे और फिर तभी इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए मयंक यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक गजब का छक्का लगा दिया और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन मयंक यादव के अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और 77 मीटर लंबा धमाकेदार छक्का लगा दिया। मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी के लाजवाब प्रदर्शन की वजह से अब शुरुआत से ही कप्तान ऋषभ पंत मुश्किल में नजर आ रहे थे, लेकिन मयंक यादव ने अपने इसी ओवर में रोहित शर्मा को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन रायन रिकेल्टन का बल्ला इस मुकाबले में रुकने को तैयार नहीं था। वह लखनऊ के हर एक ओवर में बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विवेश राठी के इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने 1 चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। इस पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 66 रनों का एक बहुत ही बड़ा स्कोरबोर्ड पर लगा दिया था। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब रायन रिकेल्टन और विल जैक्स के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी। लखनऊ की गेंदबाजी मुंबई की बल्लेबाजी को रन बनाने से नहीं रोक पा रही थी। दबाव लगातार कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर बढ़ने लगा था। तो वहीं अब विल जैक्स ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 8वें ओवर में 2 गजब के चौके विल जैक्स ने भी लगा दिए थे। विल जैक्स और रायन रिकेल्टन की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए दिग्विवेश राठी ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 32 गेंदों में 58 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दिग्विवेश राठी ने एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की गेंदबाजी को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक आकर्षक चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं इसी ओवर में मयंक यादव को दूसरे छोर पर सेट हो चुके विल जैक्स ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब फिर से सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स के बीच भी एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। मुंबई का हर एक बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए रन बनाता जा रहा था। सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की बल्लेबाजी लखनऊ के सामने एक के बाद एक साझेदारियां तो बनाती जा रही थीं,
लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी भी उन साझेदारियों को तोड़कर तुरंत ही अपनी टीम के मुकाबले में वापसी करा रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आए थे और तिलक वर्मा ने आते ही पहले ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव के बल्ले से अब लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन रवि बिश्नोई के इस ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह नाकामयाब रहे और प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 6 रन बना पाए। तिलक वर्मा का यह विकेट मुंबई की टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर खुद मुंबई के कप्तान तक हैरान थे। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव को सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया, जिसे देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन मुंबई में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद इस मुकाबले में कोई ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और गेंदबाजी पर आए मयंक यादव ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। जिस मौके पर मुंबई की टीम को उनके कप्तान हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसी मौके पर हार्दिक पांड्या का इस तरह आउट होना मुंबई को मुश्किल में डाल सकता था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे और नमन धीर ने भी आते ही 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में आवेश खान को एक शानदार छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा होते ही उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सूर्य कुमार यादव को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंदों में 54 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव अपने इस शॉट से बहुत ही निराश थे। उनका अंत के ओवरों में लखनऊ की गेंदबाजी के सामने खड़ा रहना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब पहली बार मुंबई की टीम की तरफ से कॉर्बिन बॉश बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विवेश राठी के इस ओवर में कॉर्बिन बॉश और नमन धीर ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक चौका और 2 कमाल के छक्के लगा दिए और इस ओवर से मुंबई की टीम को 19 रन मिल गए। तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में भी कॉर्बिन बॉश ने आवेश खान को एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन आवेश खान ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बॉश को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। कॉर्बिन बॉश इस मुकाबले में 10 गेंद में 20 रनों के धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके नमन धीर ने इस पारी के अंतिम गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई की टीम ने 215 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 216 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की खतरनाक फॉर्म में चल रही इस ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने इस पारी के पहले ओवर में सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और लखनऊ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए जेसन बेहरेंडोर्फ और इस ओवर में मिचेल मार्श ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन मुंबई की फील्डिंग और गेंदबाजी इतनी मजबूत थी कि बड़े शॉट खेलना आसान नहीं हो रहा था। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर सटीक यॉर्कर डाली और एडन मार्करम को महज 9 रन पर बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम का आउट होना लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान ऋषभ पंत। कप्तान पंत से उम्मीद थी कि वह अपनी टीम को संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने अगले ओवर में ही ऋषभ पंत को भी सिर्फ 5 रन पर चलता कर दिया। अब लखनऊ की टीम बैकफुट पर जा चुकी थी। मिचेल मार्श दूसरे छोर पर डटे हुए थे, लेकिन साझेदारी टूटने से रणगति पर दबाव बनता जा रहा था। चौथे ओवर में जब गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या तो मिचेल मार्श ने एक शानदार छक्का लगाकर कुछ राहत देने की कोशिश की,
लेकिन हार्दिक ने अगली ही गेंद पर दीपक हुड्डा को भी 0 पर आउट कर दिया। अब स्कोर था 4 विकेट पर सिर्फ 35 रन। मुंबई की टीम का पलड़ा अब पूरी तरह भारी हो चुका था। अब बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। पूरन ने हार्दिक पांड्या के अगले ओवर में 2 शानदार छक्के लगाए और मिचेल मार्श का भी साथ देना शुरू किया। लेकिन तभी 8वें ओवर में पीयूष चावला ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और अपनी घूमती गेंदों से निकोलस पूरन को चकमा देते हुए स्टंप आउट करवा दिया। निकोलस पूरन ने 13 गेंदों में 25 रन बनाए। अब लखनऊ की टीम पूरी तरह संकट में थी। स्कोर था 5 विकेट पर 65 रन। अब बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस। मिचेल मार्श अब भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मुंबई की गेंदबाजी इकाई जसप्रीत बुमराह, जेसन बेहरेनडोर्फ, पीयूष चावला और हार्दिक पांड्या मिलकर एकदम सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रही थी। पारी के 10वें ओवर तक आते आते लखनऊ का स्कोर था 5 विकेट पर 62 रन। अब मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले और पीयूष चावला के ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए। मिचेल मार्श ने 37 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जैसे ही उम्मीदें जगने लगीं, वैसे ही 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मिचेल मार्श को भी कैच आउट करवा दिया। मिचेल मार्श ने 42 गेंदों में 58 रन बनाए। अब लखनऊ के लिए मैच में वापसी लगभग नामुमकिन हो गई थी। उसके बाद आयुष बड़ोनी और स्टोइनिस ने थोड़ी देर टिकने की कोशिश की, लेकिन रन रेट का दबाव इतना बढ़ चुका था कि लखनऊ के बल्लेबाज लगातार गलत शॉट खेलते जा रहे थे। पीयूष चावला ने अपने अगले ओवर में स्टोइनिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अब स्कोर था 7 विकेट पर 95 रन। मुंबई की टीम अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। फिर रवि बिश्नोई और आवेश खान जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई। अंततः 17वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम सिर्फ 108 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 107 रन के बड़े अंतर से जीत लिया और आईपीएल 2025 में अपनी सबसे धमाकेदार जीत दर्ज की। इस मैच में रायन रिकेल्टन को उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस के इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे और पूरे मैदान में मुंबई मुंबई के नारे गूंजने लगे।